मौजूद हैं बाडड़ा विधानसभा के हंसावास कला में और मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं हम खेतों में मौजूद हैं और खेतों में जो किसानों का सरसों की खेती और गेहूं की खेती बिल्कुल नष्ट हो चुकी है। मेरे पीछे देख सकते हैं किसान भारी मात्रा में मौजूद हैं और इनमें रोष है कि अभी तक इनको मुआवजा ना तो मिला है और ना ही कोई समय सीमा की गई है और न ही गिरदावरी के लिए यहाँ पे कोई अधिकारी पहुँचा है। सरकार मुर्दाबाद, सरकार मुर्दाबाद, सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, सांसद मुर्दाबाद, विधायक मुर्दाबाद, विधायक मुर्दाबाद। हंसावास कला में इस इलाके में सबसे ज़्यादा नुकसान हंसावास कला में 80-90% यहाँ हुआ है। न तो यहाँ सांसद आया न विधायक है, वो आया है भाई उस जगह गया है जो नुकसान नहीं हो रहा। 2 दिन का हमने अल्टीमेटम दे दिया, रोड जाम करेंगे, धरना देंगे। जब विधायक सांसद ये बुरे टाइम में नहीं आए न तो हंसावास कला में किसी कांड में भी नहीं आने देंगे। पूरा किसान गांव का आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो चुका है। या तो प्रशासन हमारी कोई सूद ले, नहीं या पता नहीं क्या हादसा होगा। हमारे गांव में कोई नहीं आया, कोई प्रशासन नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, अभी तक आया नहीं। आज की डेट तक 28 को ओलावृष्टि हुई थी, आज 4 तारीख हो गई, हमारी किसान की किसी ने आके सूद नहीं ली है। बार बार घूम रहे हैं, पता नहीं क्या हमारे गांव से क्यों इतनी नफरत कर रहे हैं। हम मर जाओ गुड़ खा और मर जाओ टब्बर के अपने मार दो चारों के माथे को नहीं। बिल्कुल काट की घेर दिए कोर्ट में। मतलब जड़ कड़ा कि जमीन कड़ा की काट की घेर दी ओला ने। ये बताएं कोई सूद लेनी नहीं है आज तक। जो आपके विधायक बने उम्मेद पातुआस जी, वो भी आपके हल्के के ना कि किसी बाहर के? हल्के के सिर गांव ने वोट भी जोर ला के दे रखे से, लेकिन हमारी तो आज टूट गई। कर्जा लिया था फसल के लिए, उसकी भी देने की हिम्मत नहीं है किसान के अंदर। इस प्रशासन को देखते हुए और इन एमएलए एमपी को देखते हुए हालात सुधरने मुश्किल है। विधायक उम्मेद पातुआस से हमारी रिक्वेस्ट है कि वो जमींदारों के आके सुनाई करे। वो वोट मांगने के टाइम पर तो यहाँ अधिकारी यहाँ सब नेता आ जाते हैं, अब वो गांव में अब कोई नहीं आता। अब वो आकर एक बार देखना चाहिए विधायक जी को गांव में आकर के गांव की स्थिति क्या है, कैसी कंडीशन है। स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हिमांशु लांबा मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ मौजूद हैं बाडड़ा विधानसभा के हंसावास कला में और मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं हम खेतों में मौजूद हैं और खेतों में जो किसानों का सरसों की खेती और गेहूं की खेती बिल्कुल नष्ट हो चुकी है और जो पीला सोना बोला जाता है किसानों के लिए वो बिल्कुल जड़ से नष्ट हो चुकी है। कम से कम 80 से 90% ख़त्म हो चुकी है। तो मेरे पीछे देख सकते हैं किसान भारी मात्रा में मौजूद हैं और इनमें रोष है कि अभी तक इनको मुआवजा ना तो मिला है और ना ही कोई समय सीमा की गई है और न ही गिरदावरी के लिए यहाँ पे कोई अधिकारी पहुँचा है। लगभग हंसावास कला के जितने भी खेत हैं, जितने भी गांव में खेत हैं, सभी की सभी फसल नष्ट हो चुकी है। ये साफ तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं। किसानों के लिए यही समय होता है जो सही समय होता है, किसानों के लिए खुशी का समय वो यही माना जाता है जो अपनी फसल को बेचकर कटाई के समय अपने बच्चों का सही तरह से पालन पोषण करते हैं और अपने बच्चों के लिए अच्छे कपड़े जो इन पे कर्ज होता है वो भी फसल को बेचकर ही उतारने में ये सक्षम होते हैं। लेकिन अब इनके चेहरे मुरझाए हुए हैं, इनके चेहरे पर किसी तरह की कोई भी खुशी दिखाई नहीं दे रही है। तो इनसे जानते हैं आखिर क्या मुद्दे हैं। सरकार मुर्दाबाद, सरकार मुर्दाबाद, सरकार मुर्दाबाद। तो अभी हमारे साथ पूर्व सरपंच मौजूद हैं। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, सांसद मुर्दाबाद, विधायक मुर्दाबाद, विधायक मुर्दाबाद। तो अभी हमारे साथ पूर्व सरपंच मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। जी सरपंच साहब क्या कहेंगे? हंसावास कला में इस इलाके में सबसे ज़्यादा नुकसान हंसावास कला में 80-90% यहाँ हुआ है। न तो यहाँ सांसद आया न विधायक है, वो आया है भाई उस जगह गया है जो नुकसान नहीं हो रहा। लाड में नुकसान कम है, नांदा में है, वहाँ उन्हें दौरा करना है तो कोई अधिकारी आया यहाँ और रोष है। और कम किसान, एक लड़का वकील था, हादसा हो गया सड़क हादसे में, कम किसान 2 दिन का हमने अल्टीमेटम दे दिया, रोड जाम करेंगे, धरना देंगे। ये ओलावृष्टि कितनी तारीख को हुई थी?
28 तारीख को हुई थी। हाँ, शाम को। आज कम से कम 5-4 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक आपके पास कोई अधिकारी गिरदावरी कोई अधिकारी नहीं है, कोई अधिकारी नहीं आया। ज्ञापन भी तहसीलदार को दिया है। ज्ञापन सौंप के आए हो? हाँ, ज्ञापन सौंप के आए। तो कुछ उनकी तरफ से कोई आपको साझा की गई हो जानकारी, भाई इस तारीख को हम मुआवजा देंगे, या फिर कोई झूठा समय सीमा? आश्वासन दिया है, 2-3 दिन का झूठा आश्वासन देते नहीं, कोई अधिकारी आया गैलडे मुआवजा ही भरपाई को नहीं, इसको क्या करेंगे। स्पेशल गिरदावरी हंसावास कला स्पेशल गिरदावरी हो, नुकसान सबसे ज्यादा है, 80% नुकसान है, 80 से ऊंचा। न कोई अधिकारी आया, न कोई सांसद आया, न कोई विधायक आया। कितने एकड़ फसल नष्ट हो चुकी है? यहाँ 1650 एकड़ है हंसावास कला का रकबा, 1650 किले में बर्बाद है। कहीं भी कुण से कुणे में चलो आप, एक जमींदार ने 10 किले में सब्जी कर रखी है, एक जड़ भी नहीं है उसके, आपको मौका दिखाएंगे। अच्छा। हाँ, अजीत है दलबाग का 10 किले में उसने सब्जी लगा रखी है, प्याज, टमाटर, सारी चीज, लहसुन, एक चीज नहीं है वहाँ। उस जमींदार का क्या हालात होगा। तो अभी आप बता रहे हैं जो विधायक जो सांसद हैं वो दूसरे गांव में आए, अभी तक इस गांव में नहीं पहुंचे हैं। इस गांव में नहीं पहुंचा, कोई अधिकारी आया न, कोई सांसद महोदय आया न, कोई विधायक महोदय आया न। क्या कारण है? कारण तो भाई नुमाइंदा है भाई, वोट नहीं डाले आपने? वोट तो पूरा गांव ने डालिया है। तो ऐसा कोई कारण हो जिससे भाई विधायक के मन में वो कुछ निकालने की हो? लेकिन ये मैं आश्वासन दे जाए, विधायक सांसद ये बुरे टाइम में नहीं आए न, तो हंसावास कला में किसी कांड में भी नहीं आने देंगे। ये देख लीजिए, पूर्व सरपंच हमारे साथ मौजूद हैं। पूरे आश्वासन इन्होंने दे दिया है कि अगर अभी हमारा जो ये दुख की घड़ी में अगर वो नहीं आते हैं विधायक और सांसद, तो किसी की कान में भी हम नहीं आने देंगे और ना ही गांव में एंट्री करने देंगे। तो अभी किससे आस है आपको? कौन आपके बीच आए, कौन आपकी गिरदावरी करवाए? अभी तो आज किसानों ने सुबह सारा इकट्ठा होया से, और ये 2 दिन का हम टाइम देते हैं, या तो हमारी गिरदावरी आके कराएं, नहीं तो हम टेंट गाल के रोड जाम करेंगे, सतराली बारडा मेन रोड। 2 दिन का टाइम देते हैं। एक लड़के का हादसा 2 दिन में दिन हो जाते, पूरा गांव, चुच्ची बच्चा बीरबानी, 4 आंगन के लेकर 80 साल के बूढ़े यहीं किसान बैठेंगे। तो किसान आंदोलन एक बार फिर उगर करना चाहते हो आप? बिल्कुल करने चाहते हैं। बचा के इस जमींदार के पास एक बोरी 1 किलो भी नहीं है। तो लगभग क्या रेट होना चाहिए मुआवजे का आपके लिए? रेट यहाँ 50,000 रुपये किले का। 50,000 रुपये। और सरकार न्यू कहे आख नुकसान को नहीं, तो फसल नहीं इसने सरकार काट ले, 50,000 रुपये किसान दे देगा। फसल नहीं इसने ले जाएगा, 50,000 रुपये दे देगा। तो ये देख लीजिए, किसानों में अच्छा खासा रोष देखा जा सकता है। और ये एक बार मैं विनय सिंधु को कहूँगा, एक बार ये फसल दिखा दीजिए। 80% फसल नष्ट हो चुकी है ओलावृष्टि होने के कारण, लेकिन अभी तक 5 दिन हो चुके हैं, ना ही कोई अधिकारी पहुंचा, ना कोई सांसद पहुंचा, ना कोई विधायक पहुंचा। यहाँ से बीजेपी का विधायक उमेद पातुआ ना वो पहुंचे हैं अभी तक। तो अभी और किसान हमारे साथ मौजूद हैं। हाँ जी, मैंने सब्जी लगा रखी है, 2 किले में लहसुन है जी, प्याज है मेरे पास, मिर्च और टमाटर है। आप मौका में ना करो, वहाँ मतलब 1 इंच से भी ऊपर सब्जी नहीं है, सारी पूरी तरह 100% बर्बाद हो गई। लहसुन 400 रुपये पर केजी मैंने बीज लेके 1 एकड़ में लगाया था, 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए का बीज आया है मेरे। प्याज है वो भी बिल्कुल बर्बाद हो गया, मिर्च है, टमाटर है, सारी हर फसल मतलब है पूरी बर्बाद हो चुकी है हमारे गाँव में। तो इसका मतलब आप तो बिल्कुल कर्जे के नीचे दब चुके हैं, कहने का मतलब ये है। बिल्कुल है, मतलब पूरा किसान गांव का आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो चुका है। या तो प्रशासन हमारी कोई सूद ले, नहीं या पता नहीं क्या हादसा होगा आने वाले टाइम में। किससे आस है आपको? कौन आपके लिए आज तो विधायक जी से है, MP से है, CM साहब सैनी से है, क्या करें, लेकिन बचा नहीं है कुछ भी। कि ये जो और साथी हैं ये बता रहे हैं अभी तक कोई विधायक, कोई सांसद आपके गांव में पहुंचा ही नहीं। हमारे गांव में कोई नहीं आया, कोई प्रशासन नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, अभी तक आया नहीं। आज की डेट तक 28 को ओलावृष्टि हुई थी, आज 4 तारीख हो गई, हमारी किसान की किसी ने आगे सूद नहीं ली है। बार बार घूम रहे हैं, पता नहीं क्या हमारे गाँव से क्यों इतनी नफरत कर रहे हैं। तो ये देख लीजिए, साफ तस्वीरों में बता रहे हैं, कोई बैर निकाल रहे हैं या फिर और क्या समस्या है वो भी जानने की कोशिश करते हैं। विधायक जी से भी बातचीत करेंगे अगर हमारी बातचीत होती है तो। किसान है इसका भी जी क्या कहेंगे भाई साहब? क्या कहेंगे जी, पूरा गांव आप देख रहे हो, पूरे गांव की सीम में 1 एकड़ ज़मीन भी नहीं बच रही है ओलावृष्टि के बगैर। अगर कोई प्रशासन है या विधायक है, कोई यहाँ है नहीं है, पूरे आसपास के गांव में गया है, हम सुना हमने भाई विधायक
लाड में गया है, नांदगांव में गया है, आसास गांव में ने उसके साथ क्या किया? जो वोट तो उसको भी दिए थे, उसको भी उनको भी आन के कुछ सांत्वना कुछ मुआवजा देना चाहिए। देखो वोट की कोई वो नहीं होती, विधायक है तो पूरे जो हल्के का है हल्के वो का तो। विधायक है, ना कि किसी गांव का विशेष का। बिल्कुल ना जी, पूरा हल्का का विधायक है, उसको आन के यहाँ भी मुआयना करना चाहिए। और किसान को सांत्वना नहीं, उनको एक एक एकड़ का 50-50 हजार रुपये दे तो भी कम है। तो किसान बिल्कुल नष्ट हो चुका है, जो खेती थी वो भी नष्ट हो चुकी है। अब किसान बिल्कुल खत्म होने के कगार पे है। बिल्कुल कगार पे है जी। इसकी सुनवाई ये प्रशासन, ये सरकार तो कर नहीं रही। नहीं कर हमारे हिसाब से 4-5 दिन हो चुके। तो अब कैसे अपने बच्चों का पालन पोषण करें? पालन पोषण क्या करेंगे जी? धरना प्रदर्शन तो करेंगे जी। टब्बर पड़ेगा पड़ जा मर जाओ हम भाई, हाँ जी। हम मर जाओ गोली खा खा और मर जाओ टब्बर के बने मार दो चारों के माथे को नहीं। हाँ जी। मेथी थी जी 2 किलो और दोनों में पार्ट कर दी मैंने तो। किस वजह से? मतलब बिल्कुल काट की घेर दी एक और ने। अच्छा। मतलब जड़ कड़ा की जमीन कड़ा की काट की घेर दी ओड़ा ने। ये बताएं कोई सूद लेनी नहीं है आज तक। पटवारी, कोई गिरदावर है, कोई तहसीलदार है, कोई मतलब नहीं किसी डाल। तो हल्के में सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो हंसावास कला में हुआ है। सबसे ज्यादा अंशवास कला में, फिर ये धार गए, जिस तरह लाड भी आ गया होगा, कुछ किसके अंदर भी आ गया होगा जी। लेकिन एहसास में कुछ नहीं बचा कुण से कुणम भी। तो अभी आप किसी नेता के पास पहुंचे हो, विपक्ष के पास पहुंचे हो, या कोई आश्वासन मिला हो आपको? हम तो पूछ लिया, उन्होंने वोट दे कि बना दिया, उनके गेल गेल हंडी जाऊँ उन्होंने हमारी करनी चाहिए बे। हाँ तो हम तो बना बनू दिया था बे, हमारी सूद लेनी नहीं आया इस तक कोई आदमी भी। तो क्या लगता है आपको, क्या किसानों का भला कर पाएगी बीजेपी सरकार? मेरे ख्याल में तो घाटे करेगी नहीं। ना। जो आपके विधायक बने उम्मेद पातुआ जी, वो भी आपके हल्के के ना कि किसी बाहर के? के सिर गांव ने वोट भी जोर ला के दे रखे से, लेकिन हमारी तो आज टूट गई। हाँ किसान आत्महत्या के कगार पे हैं। बिल्कुल कांगार करेगा तो नहीं तो करने पर का हाल हो गया। बात ये है कोई काबू नहीं, किसान के पास कुछ नहीं है। ये देख लो आप, देख लो। राख और आप देख लो, आपने देखा है, बिल्कुल जिम्मेदार तो मरण के कगार पर है। तो हम बारडा विधानसभा के हंसावास कला में मौजूद हैं और साफ तस्वीरों में दिखा रहे हैं, किसान अपनी मुजुबानी बता रहे हैं 80% फसल बिल्कुल नष्ट हो चुकी है और ना ही किसी विधायक सांसद से इनको आस है कि वो हमारे लिए मुआवजा लेकर आएंगे या किसानों को मुआवजा दिलाएंगे। और आत्महत्या के लिए ये सोच रहे हैं, आत्महत्या के कगार पर पहुंच चुके हैं। जी क्या कहेंगे? बहुत ज़्यादा फसल के अंदर नुकसान है, 80% से ज़्यादा है। गेहूँ, सरसम, सब्जी तो कटी खत्म है जी। और जो प्योद बनाई थी मिर्च, टमाटर, वो भी खत्म हो चुकी है। बहुत नुकसान है। तो बिल्कुल कर्जे के नीचे किसान दब चुका है। बिल्कुल दब चुका है जी। जो कर्जा लिया था फसल के लिए, उसकी भी देने की हिम्मत नहीं है किसान के अंदर। तो किसान क्या ऐसे ही कटता पीटता रहेगा और कर्जदारों के नीचे दबता रहेगा? इस प्रशासन को देखते हुए और इन एमएलए एमपी को देखते हुए हालात सुधरने मुश्किल है। मुश्किल है। खराब कत्ती खराब शुद्ध हो रही है। तो जो और विधायक, आपके जो विधायक उम्मेद पातुआ जी, वो देख रहे हैं, सरकार भी देख रही है, उनको क्या कहना चाहेंगे? उनको ये कहना चाहिए कि उनको समाधान काटो कि मैं जमींदार को समाधान लग रहा है कि मन के में कोई भी चाहे गोली दे दो खान खाते, चाहे कि और दे दो टाबरन तो पाल है। देखने की चीज है, थानी का डाल काट काट के दियो, घंटा से भी कोई काटता नहीं तो मतलब घंटा से हम भी गरो जाऊँ तुम्हें कटा है, हम तो दिनों को नहीं पड़े, आप पे कटियो मतलब आप पे कटियो, नुकसान में कोई कमी नहीं, नुकसान में कोई कमी नहीं। मणिया डालो तोलियो तो एक लठ मारियो, दूसरो मारियो या ले खत्म। तो अभी आपके लिए कोई गिरदावरी का अधिकारी भी नहीं पहुंचा है, तो अगर उनको क्या आश्वासन देना चाहेंगे, कितने दिन का समय देना चाहेंगे, कब तक गिरदावरी हो? जल्दी जल्दी बता साहब बता। एक एक्सीडेंट हो रहा है जी जवान लड़के का, 2 दिन में उसके दिन हो जाएंगे। उसके बाद सारा गांव मिलकर और आंदोलन शुरू करेगा, रोड जाम और आंदोलन शुरू करेगा जी। तो ये देख लीजिए, किसानों ने साफ कर दिया है, 2 दिन के बाद अगर हमारी गिरदावरी और हमें मुआवजा नहीं दिया जाता है तो रोड जाम करेंगे और रोड पर ही बैठेंगे। इन्होंने साफ शब्दों में बता दिया है। लगभग 80% फसल बिल्कुल खराब हो चुकी है और ये आत्महत्या के कगार पर किसान पहुंच चुके हैं। तो कुछ और जानने की कोशिश करते हैं, कुछ युवा साथी हमारे साथ मौजूद हैं। हाँ जी भाई, क्या कहेंगे? फसल बिल्कुल नष्ट हो चुकी है, कुछ बचा नहीं है, तो जो सरकारी अधिकारी देख रहे हैं उनको क्या कहेंगे? क्या कहूँ, सारी फसल नष्ट होगी। 4 किलो में सिरसम थी, सारी सुत्ती है, कटकी सबकी। तो किसान कर्ज के नीचे दब चुका है। हाँ बिल्कुल। तो अब क्या राह निकले, क्या रास्ता निकाले किसान, जिससे उसका जो गुजर बसर हो सके? कि मैं
100% नुकसान से बिल्कुल 50,000 रुपये एक किला मिली जी बात मने। अच्छा, हाँ तो आपको आस है 50,000 सरकार मुआवजा देगी? कौन देश का नहीं ना। हाँ जी बाबा, काफी उम्र हो चुकी, खेतों में खड़े हो, क्या मजबूरी है ऐसी? मजबूरी तो बस सारी होली कसर को रही नहीं, और क्या बताओ बताओ, कोई सुनाई सही नहीं। कोई सुनाई नहीं। तो अब किसान क्या करे, क्या रास्ता निकाले ऐसा? बजी पूरा रोड पर पड़ की मर जाऊं और क्या करूँगा। अच्छा, आज तक ओड़ा कौन पड़ा? बाबा बता रहे हैं कि इतनी उम्र हो रही है हमारी, आज तक इतने ओड़े हमने हमारी उम्र में देखे नहीं। तो पहले तो एक बात रहती थी नेताओं को, जैसे पहले विधायक थी आपकी नैना चौटाला, लेकिन अब की बार तो आपका विधायक बीजेपी से ही है, बीजेपी सरकार है, तो क्या रास्ता निकाले ऐसा जो वही आपको मुआवजा मिल सके? विधायक को आना चाहिए हमारे गांव के अंदर और देख के सैनी साहब के पास भेजना चाहिए, भाई इतना नुकसान है हमारा, 100% नुकसान है, ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 50,000 रुपये देंगे ना तो हमारी भरपाई नहीं होगी जमींदार की जी। 50,000 में तो काम चलेगा, एक बार फसल डिग जाए, अगली दाना बोने कपास रुपये मतलब हो जाओ जी। फिर हर आदमी केसीसी है, केसीसी बना रखा है हमने, केसीसी इसी फसल के तो लिया था, वो भी कर्जा माफ है, इन गाँव का होना चाहिए हमारे। बाकी सरकार ने तो बीमा करवा, वो जो आदेश थे वो निकाल दिए हैं कि अगर जिस किसान ने बीमा नहीं करवाया उसको भी मुआवजा दिया जाएगा। नहीं, बीमा के तो निकाल दिया जी, ये पोर्टल वगैरह है ये मतलब पर किस जागो जमींदार ये बताएं, रोज बाढ़ है कर चक्कर कट्टा सा हमने तो जो बताओ इन्हों कहे पोर्टल कौन खुल रहे हो, सरकार मतलब इन्हों कहे कि अखबार में आओ है रोज की पोर्टल खुल गया, हम तो CSC सेंटर में रोज चले जाओ 10-20 रुपया भाड़ा लागे जी, हमने तो कोई खुलो कौन पाओ जानते इन्हों कहते हैं कौन खुला आज भी कौन खुला, इतना टाइम हो लेगो सरकार 72 घंटा टाइम हो लियो, आग गई भी सरकार कह देता रहो टाइम हो लियो, कुछ कोई नहीं करना, मतलब जमींदार बिल्कुल मरण के कगार पर आ रहे हो जी। जो डायलॉग आया था तारीख पे तारीख वही हो रहा, वो सत्य है जी, बिल्कुल सत्य, डायलॉग सत्य हो गया आज जी। सरपंच साहब, इस जमींदार ने जी 5 किला माला ने ले खेती कर रखी है। अच्छा। और मौका देख लो, एक भी दाना नहीं है, पूछ सको। हाँ जी, हाँ जी, कुछ नहीं बचा। कितने किलो में की? 5 किलो में खेती। सिरसम की गेहूं की? गेहूँ बो रखे। गेहूं बो रखे। तो 100% खत्म हो चुकी है? सब खत्म हो गया जी, 100%। बिल्कुल। तो अब क्या रास्ता निकालेंगे, अब कैसे गुजर बसर करेंगे, अपने बच्चों की फीस होती है वो कहाँ से भरेंगे? फीस तो जी कहाँ से लाएंगे, बोले विधायक उनके पतवास से हमारी रिक्वेस्ट है कि वो जमींदारों की आके सुनाई करे। वो वोट मांगने के टाइम पर तो यहाँ अधिकारी, यहाँ सब नेता आ जाते हैं, अब वो गांव में अब कोई नहीं आता। अब वो आकर एक बार देखना चाहिए विधायक जी को गांव में आकर के, गांव की स्थिति क्या है, कैसी कंडीशन है। ठीक है, अभी आशा है, आपको आस है सरकार, बीजेपी सरकार और जो बीजेपी के विधायक हैं वो आपकी आशाएं खरे उतरेंगे? आज तो हमारी सहज, लेकिन आस पर पानी फिरता दिखा नहीं आज तक। हाँ, कई दिन होगा जी, कोई संभाल नहीं ले रहा हमारी। और बाबूजी से बात करो। हाँ जी, जमींदार 15 किला जी माला ने ले रखे हैं लंबा से। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। किसानों ने साफ कर दिया है, अगर जल्दी से जल्दी गिरदावरी नहीं होती है और किसानों की सुनवाई नहीं होती है तो रोड जाम करेंगे और आंदोलन पर बैठेंगे जब तक गिरदावरी नहीं होती है, और ऐसे ही हम आंदोलन करते रहेंगे। और बीजेपी विधायक उमेद पतुवास से भी इनकी गुजारिश है कि एक बार गांव में आए, जांच करें, अपने अधिकारियों को लेकर आएं, उनको भी दिखाएं कि कितने प्रतिशत फसल नष्ट हो चुकी है। जो पीला सोना होता है और जो गेहूं की फसल है वो बिल्कुल 80% या 90% तक खत्म हो चुकी है। तो हम भी सरकार से गुजारिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी इन किसानों की सुनवाई हो और इनको अच्छे से अच्छा मुआवजा देने का कष्ट करें। और हम बीजेपी विधायक उमेद पतुवास से भी करते हैं कि इनकी सुनवाई की जाए और किसानों की जो आय है, जो फसल नष्ट हो चुकी है, उनकी जो आय है वो इन तक पहुंचाई जाए, जो मुआवजा है वो इनको दिलवाया जाए। तो इस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ नमस्कार, जय हिंद।